आप चार्ट देखते हो, लिक्विडिटी लेवल आइडेंटिफाई करते हो और जैसे ही आपके प्राइस पे मार्केट आता है आप एंट्री लेते हो, लेकिन कुछ देर बाद आपका स्टॉप लॉस मार्केट हिट कर देता है। सबसे बड़ी गलती आप लोगों की यही है कि आप लोग एंट्री बनाते टाइम इमोशनल एंट्री बना लेते हो, जिस वजह से आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लिक्विडिटी का मतलब ये नहीं होता आपको पैसा बना के दे, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं ये 70% आपके ट्रेडिंग जर्नी में इंप्रूवमेंट लाएगी। 95% लोग वैसे ही लॉस करते रहेंगे जैसे वो कर रहे हैं, लेकिन हमें स्मार्ट मनी ट्रेडर की चाल को पकड़ के ट्रेड लेना है, तभी में हम सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में लिक्विडिटी को स्मार्ट मनी के साथ इंक्लूड करके पैसा बनाना सीखेंगे। तो ये चीजें बहुत से यूट्यूबर नहीं बताने वाले, क्योंकि उन्होंने खुद पैसा नहीं बनाया। मैंने पैसा जो बनाया है वो आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने $1000 से चैलेंज आपका अपना चल रहा है, जो कि आप लोग वीडियो में देखोगे शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो मैंने अपलोड करी। उसमें मैंने कितने डॉलर से, $1000 से इसी स्ट्रेटजी का यूज करके $3000 के आसपास अकाउंट ले जा चुका हूं। एक ट्रेड चल भी रहा है क्रिप्टो में, क्योंकि अभी सैटरडे या संडे में मार्केट ज्यादा साइडवेज रहता है, फिर भी मेरा ट्रेड चल रहा है क्योंकि मैंने फ्राइडे को ही ट्रेड ले लिया था। चलो मैं ये चीजें लाइव दिखाता हूं कि किस तरह से वर्क होता है और कैसे हमें ट्रेड प्लान करना चाहिए। ये चीजें अगर आप लोग चार्ट पे देख रहे होंगे तो मेरा बिटकॉइन में चार्ट है, आप लोग किसी भी मार्केट में ये चीजें यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जितने टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो उतने टाइम फ्रेम पे, और जिस तरह से आप वर्क करते हो उसी तरह से करना, बस इस स्ट्रेटजी को काम करवाना है आपको, तभी पैसा बना पाओगे दोस्तों। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे $3000 का अकाउंट चल रहा है। इसमें चैलेंज जो मैंने लिया था उसमें देखोगे मैंने गोल्ड में बनाया $1400 के आसपास। तो सारी हिस्ट्री देख सकते हो, ये 10 तारीख से चैलेंज स्टार्ट हुआ था, 10 अगस्त से, और आज अभी 16 अगस्त है। आज का जो ट्रेड कर लिया था मैंने वही चल रहा है, उसे चलने दो। अब हम गोल्ड में स्ट्रेटजी समझते हैं। आप लोग किसी भी जगह पे ये चीजें वर्क करवा सकते हो और ये चीजें वर्क करेंगी। अब मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ कि स्मार्ट मनी के साथ लिक्विडिटी ऐड करके पैसा कैसे बनाएं। देखो, मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी इतना ज्यादा वर्क करता है कि आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा तो आप लोग शायद समझ पाओ। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर ये चीजें चार्ट पे दिखाऊंगा। मार्केट कभी भी अगर डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में, मान लेते हैं, पहले आप लोगों को समझाता हूं डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में मार्केट है, एक लेवल से गिर रहा है। अब मार्केट इस जोन पे आ चुका है, अब इसमें साइडवेज हो गया। इस जोन में अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो हाई चांस है कि इसको ब्रेकआउट कर दे। अब जैसे ब्रेकआउट करता है तो बहुत से लोग यहाँ पे बाय करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा इसको ब्रेकआउट आया है रेजिस्टेंस का तो हमें बाय करना चाहिए, और वो लोग बाय भी करते हैं। जहां पे इन लोगों की लिक्विडिटी, जो लोग पिछली बार यहाँ पे जो लोग सेल करके बैठे थे उनकी लिक्विडिटी पड़ी होती है, यानी कि स्टॉप लॉस पड़े होते, उनका स्टॉप लॉस मार्केट काटता है, तो मार्केट हाई चांस है कि यहाँ से स्पाइक में ऊपर जाए। थोड़ा ऊपर भी जाता है लेकिन बहुत से लोग बाय करते हैं, तो उनकी लिक्विडिटी कहाँ नीचे बन जाती है और मार्केट कंटिन्यू फिर गिरता है, तगड़ा वाला फॉल करता है। इसे हम एएमडी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कहते हैं, लेकिन ये लिक्विडिटी के साथ भी वर्क करती है। लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी ट्रेप बोल लो, दोनों चीजें सेम चीजें होती हैं, ठीक है। अब अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं कि किस तरह से हमें डाउन ट्रेंड में, सॉरी अप ट्रेंड में अब वर्क करेगा। अब देखो मार्केट इसी तरह से सेम होगी। यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट क्या होगा, अप ट्रेंड में होगा। अभी जो डाउन ट्रेंड में मैंने बताया मार्केट डाउन अप साइड से आता है। अब देखो अगर अप ट्रेंड में मार्केट है तो इसमें क्या होता है, डाउन इस तरह से मार्केट चलता है और इस तरह से इसको ब्रेकडाउन दे देता है। ब्रेकडाउन पे बहुत से लोग सेल करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सेल भी नहीं करना है, बाय भी नहीं करना, जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके हाई चांस है। मार्केट पिछला ट्रेंड जो है वो अप साइड का है, तो मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेके ऊपर जाने के हाई चांस रहेंगे। ये है अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये शायद आप लोगों को किसी न किसी ने बताया होगा, लेकिन जैसा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे आप लोगों को नहीं बताएगा, लेकिन 95% लोग यहाँ पे फेल भी होते हैं। देखो, कभी भी मार्केट को हल्के में नहीं लेना है, हमें मार्केट के स्ट्रक्चर पे वर्क करना है, मार्केट पे वर्क करना है। देखो अभी जो मार्केट है, मार्केट प्रीवियस अगर ट्रेंड देखेंगे हम, प्रीवियस ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। यहाँ से ऊपर गया, हायर हाई बना के, हायर लो हायर हाई बना के यहाँ तक ऊपर गया है। उसके बाद देखोगे मार्केट में वीकेंड आया और मार्केट साइडवेज हुआ। अब अगर बोलोगे भैया यहाँ पे साइडवेज तो है, आपकी बात तो सही है। देखोगे आप लोग यहाँ पे क्या हुआ, इस मार्केट साइडवेज हुआ,
अब मार्केट में क्या हुआ, पहली बार में ही ब्रेकडाउन दे दिया, यहाँ पे सेल किए जितने लोग उनके एसएल खाया, फिर यहाँ पे जो जितने लोग ब्रेकआउट पे बाई किए उनके भी एसएल खाए। अब ऐसा कई बार नहीं भी होता है, जैसे मैंने बताया पिछले वीडियो में, वैसा भी होता है कभी कभी। अब ऐसा ही यहाँ पे आया, ब्रेकडाउन किया, फर्स्ट ब्रेकडाउन पे बहुत से लोग सेल किए होंगे, और जैसे सेल किया उनकी लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने, और उसके बाद गिरा मार्केट। तो ये होता है मार्केट का ट्रेंड और मार्केट की स्ट्रक्चर। ये चीजें आप लोगों को एक्सपीरियंस से समझ में आएंगी। और सेम चीज अगर आप ट्रेंड में देख लिया है, अब अगर हम डाउन ट्रेंड में देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में किस तरह से हमें मार्केट ट्रेप करता है या मार्केट हमें पागल बनाता है, ये कह लो। देखो, मार्केट में कभी भी एक तरफा मूव नहीं आता। एक तरफा मूव तभी आएगा जब आप लोगों को ट्रेंड आइडेंटिफाई करना नहीं आएगा और आप लोग लॉस करोगे तब। देखो, यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, अब यहाँ पे अगर देखोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम चीज यहाँ पे वर्क कर रही है, सेम चीज सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क कर रही है। अब अगर देखोगे इसका फर्स्ट बार में ही यहाँ पे अगर देखोगे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट आने के बाद बहुत से लोग बाय करना स्टार्ट किए होंगे। बाय करने के बाद उनकी लिक्विडिटी नीचे मिली, इन लोगों की लिक्विडिटी स्वीप हुई, उसकी वजह से मार्केट यहाँ तक आया। इनकी भी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इनकी भी लिक्विडिटी स्वीप करेगा, उसके बाद वो ऊपर जाएगा। और सेम चीज इसी पे मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। देखो, इस वाले जोन की अगर मैं मार्क करूं, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर गया। देखो यहाँ पे कैंडल देखोगे तो इसकी लिक्विडिटी स्वीप किया, मार्केट फिर ऊपर गया। तो ये होता है मार्केट का ट्रेंड। अब हमें स्ट्रेटजी कैसे वर्क करना है मार्केट में, कभी भी आपको 3 बार अगर आप लोगों को ये चीज दिखे तो हमें बाय या सेल करना है। देखो, मार्केट एक लेवल से सेलिंग में आ रहा है, सेलिंग में आ रहा है। अब मार्केट में यहाँ पे अगर साइडवेज हमें दिख गया है तो ब्रेकआउट जैसे ही आता है तो हमें बाय नहीं करना है, या तो रिटेस्टिंग का वेट करना है इस लेवल के, इस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को, इसको रिटेस्टिंग का वेट करना। रिटेस्ट के बाद बुलिश कैंडल बनाता है तो हम लोग बाइंग में जा सकते हैं। सेम चीज अगर यहाँ कहीं पे बेरिश कैंडल भी बनाता है तो हम लोग डाउन साइड में भी शिफ्ट हो सकते हैं। सेम चीज अगर अप ट्रेंड में हम बताने की कोशिश करें, मार्केट अगर अप ट्रेंड में इस तरह से जा रहा है और यहाँ पे आके साइडवेज हो जाता है, इस तरह से साइडवेज हो जाता है, साइडवेज होने के बाद इस लेवल को ब्रेकडाउन दे देता है तो हमें सेल नहीं करना है, या तो रिटेस्टिंग के बाद सेल करना है, या तो यहाँ कहीं पे बुलिश कैंडल दिखेगी तो हमें बाय करना है। ये स्ट्रेटजी प्रीमियम स्ट्रेटजी है। अगर आप लोगों को इस पे बहुत डिटेल में सीखना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे सारी चीजें शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें भी अपना प्रॉफिट चलने लगा। ये चैलेंज आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। मैंने $10,000 तक बनाने की कोशिश करूंगा। इसमें $1,000 से $3,000 बन चुके हैं पूरे डिसिप्लिन में। देखो, मार्केट पैसा तभी देगा दोस्तों जब आप लोग खुद के अंदर कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन लाओगे। आप लोगों को पैसेंस रखना पड़ेगा अपने सेटअप और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे, तभी आप लोग एक अच्छा पैसा बना सकते हो। तो इस चीज को सीखने के लिए बहुत से लोग बोलते हैं भैया मुझे 1 बाय 1 सिखा दो, ये है वो है, बट मैं यूट्यूब पे ही बताता रहूंगा। आप लोग प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें समझो क्या मैं बता रहा हूँ, और फिर आप लोग पैसे बनाओ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।